सुप्रभातम तगड़ो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आज के ब्लॉग नानू किसानों में आपका हार्दिक स्वागत। और आज की दिनचर्या जो भी होगी तो आपके सामने पेश करने का प्रयास रहेगा। दोस्तों, तो आज का नाश्ता तैयार है और नाश्ते में है ये है जी खीरा सीताफल की सब्जी और चून अथवा रागी मंडुआ की रोटी और अपने बालकनी की सुंदर सुंदर एक लाल और एक हरी मिर्च। तो मिर्च तो मुझे लग रहा है कि देखने तेज लग रही है, देखने से डर लग रहा है, पर फिर भी प्रयास किया जाएगा कि खा लें। और ये है हमारे आज का ब्रेकफास्ट। तो आइए एंजॉय कीजिए और साथ दीजिएगा। और साथियों पहुंच चुके हैं ड्यूटी पर, और क्योंकि मेरा अपना सिद्धांत एक ही है कि अपने ड्यूटी टाइम पे पहुंचो और टाइम से पहले बाहर मत निकलो, चाहे काम हो और ना हो। इसलिए ड्यूटी फर्स्ट ये मेरा अपना मोटो है। तो आप भी अपनी ड्यूटी पे जब भी जाएं समय पर जाएं। धन्यवाद। और दोस्तों, नानू किसानों की होली हो गई है शुरू। नहीं तो होली होती है, अभी रात को थोड़ी ना होली होती है। जाओ पापा पहले, पापा और चाची ठीक है। उसमें मत डालना। दोस्तों शुभ संध्या, नमस्कार और पुनः स्वागत आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों आज विश्व जल संरक्षण दिवस भी है और विश्व जल संरक्षण कैसे होगा यह आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि आजकल जिस प्रकार से भूजल का दोहन हो रहा है, या खास तौर पर मैं पहाड़ों की बात करूंगा। हमारे पहाड़ों में प्राकृतिक स्रोत जो है वो बिल्कुल लगभग सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं, या कुछ बहुत कम बचे हुए हैं। तो साथियों एक चीज जरूर है कि यदि आपको वाकई में सिर्फ स्लोगन से बाहर निकलना है तो आपको उसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। मैं पहले भी कई बार इन चीजों को कह चुका हूं और हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो भू संरक्षण का है वह जल संरक्षण का है वह मुख्य रूप से बंजर होते पहाड़ों में जो खेत है ना, उन कारणों से ही उनको सबसे बड़ी जो उनको सजा मिली है। जो हमारे जो जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं या जो भी हैं, तो उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? शायद सरकार खाल जाल बना रही है, कितने बना देंगे। तो यह मुझे लग रहा है कि यह पूरा वो नहीं है जिसको कह सकते कि पहले हमारे लोग जब हल लगाते थे खेतों में, तो जो हमारे जो जल संरक्षण भी होता था खेतों में, प्राकृतिक जो हमारे खेती होती थी वो भी लगातार होती थी। जो कहते हैं कि लगातार हमारे पास जो खेतों में जो पेड़ होते थे वो भी हरे भरे रहते थे। मतलब चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ खुशहाली, चारों तरफ की चीजें हुआ करती थी। और खास तौर पे आपदाएं अब ज्यादा आ रही हैं, कारण वही है बंजर खेत। तो मुझे लग रहा है कि यदि मैं पहाड़ों की विशेष बात करूंगा कि यदि पहाड़ों में खेत बंजर ना हो तो जल संरक्षण भी होगा, भू संरक्षण भी होगा, आपदा से भी बचेंगे और साथ ही हम लोग अपनी बातों को बढ़ाएं आगे और कोशिश करें कि जितना हो सके। मैं यह तो नहीं कहता इस समय की सारा का सारा जो है आप करिए, लेकिन जितना भी हो सके उसके लिए प्रयास करें। अपने खेतों को किसी न किसी रूप में हल लगाएं। जरूरी नहीं है उसके लिए कि आप लोग खेतों में इसलिए हल लगाएं कि आपको खेतों में कुछ अनाज होगा। मेरा मानना है कि खेतों में सिर्फ अनाज नहीं होता है। अनाज तो एक चीज है, वो तो ठीक है, वो प्राकृतिक जो हमारी चीजें हैं, जो चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा भी सबसे बड़ी बात यह है कि
आप प्रकृति को बहुत कुछ दे जाते हैं, उस हल लगाने से उस खेतों में आप आपदा आने से बचाते हैं, आप अपने प्राकृतिक स्रोत जो पेयजल के हैं या वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आप जाने अनजाने ही सही, लेकिन जो खेतों में पेड़ होते हैं उनको बचाने में सहयोग कर देते हैं। और साथ ही आपकी पारंपरिक चीज़ें बचती हैं। और यही मेरा कहना है कि आप लोग अवश्य ही इन चीज़ों का ध्यान रखें। खैर, यह तो मैं कह रहा हूँ, आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप अपनी बातें अवश्य रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको यह ब्लॉग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरा एक संदेश जो आज विशेष रूप से विश्व जल संरक्षण दिवस है उस पर है, तो अच्छा लगेगा। और आपको कैसा लगा आप अवश्य लिखें। मेरे आज के ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ। नानू किसानों के अगले ब्लॉग में पुनः मिलता हूँ आप लोगों से। तो चलते हैं फिर। बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर, जय देवभूमि।